बापू सभागार भवन में खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, आज बापू सभागार में खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि कल से बापू सभागार में खेग्रामस का 7वां राज्य सम्मेलन आयोजित होना है, जिसका उद्घाटन भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य करेंगे। सम्मेलन को लेकर आज बापू सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। खेग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि कल इस सम्मेलन में बिहार के सभी जिलों से 2000 से भी अधिक लोग पहुंचेंगे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र से आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा, जो कि भाकपा माले से संबद्ध है, अखिल भारतीय ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्टू से संबद्ध है। इस संगठन का 7वां राज्य सम्मेलन 4-5 नवंबर को आपके शहर बेतिया में हो रहा है, बापू सभागार में हो रहा है, जिसमें पूरे राज्य के सभी 38 जिलों के 2200 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। और इन प्रतिनिधियों में खेत मजदूर होंगे, मनरेगा मजदूर होंगे, प्रवासी मजदूर होंगे, स्कीम वर्कर्स जो आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी वो लोग होंगे। इसके साथ साथ जो सफाई मजदूर हैं, विभिन्न सेक्टर्स में काम करते हैं, वो सब लोग होंगे। और ग्रामीण मजदूरों का ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा संगठन है। 11 लाख की सदस्यता वाला खेग्रामस राज्य का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका 7वां राज्य सम्मेलन यहाँ हो रहा है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में एनसीना इंस्टीट्यूट पटना के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास जी अपना लेक्चर देंगे। रूरल डिस्ट्रेस पर, गांव में गरीबी, तंगहाली, बेहाली जो है, उस पर एक उनका व्याख्यान होगा। इसके साथ ही साथ विभिन्न सेक्टर्स के सारे लीडर्स लोग आ रहे हैं। किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह आ चुके हैं, काराकाट के विधायक अरुण जी आ चुके हैं, मनोज मंजिल जो भोजपुर के विधायक हैं, गोपाल रविदास जी जो पटना के विधायक हैं, महबूब आलम साहब जो विधायक दल के नेता हैं, सतदेव राम जो विधायक दल के उपनेता हैं। तो आधे दर्जन विधायकों की भी उपस्थिति सम्मेलन में रहेगी। और इस सम्मेलन से हम लोग कुछ सवालों को लेकर के एक बड़े अभियान की शुरुआत करेंगे। पहली बात तो है, जैसे वीरेंद्र जी ने ठीक ही कहा कि पूरे देश में ये अंबानी अडानी की सरकार बन गई है। देश को लूट करके विदेश भागने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है। बैंकों को बहुत खस्ता हाल में पहुंचा दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में चली गई है। हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 111वें पोजीशन में चला गया है। फ्रीडम इंडेक्स में भारत बहुत पीछे चला गया है। हमारी प्रति व्यक्ति आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और मजदूरों के जो अधिकार थे, उन सारे अधिकारों में कटौती हो रही है। किसी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी आधारित भी मानदेय देने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। तो ये मनरेगा मजदूरी चोरी करने वाले, अंबानी अडानी का रखवाली करने वाले, ये जो नफरत की जो व्यापार करने वाले लोग हैं, ऐसी सरकार को हिंदुस्तान के दलित गरीब मजदूर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करेंगे। राज्य में भी जो महागठबंधन की सरकार है, उस महागठबंधन सरकार से भी हम लोगों का इस सम्मेलन से हम लोग एक प्रस्ताव बिहार के मुख्यमंत्री को भेजेंगे, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को भेजेंगे कि बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बिहार आज भी हिंदुस्तान में निर्धनतम राज्यों में है। और निर्धनतम राज्यों में इसलिए है कि बिहार में भूमि सुधार की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। भूमि सुधार की प्रक्रिया को कहीं न कहीं रोक दिया गया। इसलिए बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए मुकम्मल भूमि सुधार जरूरी है। उसके लिए बिहार में शिक्षा में मुकम्मल सुधार जरूरी है। उसके लिए बिहार में रोजी रोटी का विशेष इंतजाम करने की जरूरत है। इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम बिहार सरकार को चिट्ठी भेजेंगे। यहाँ से एक प्रस्ताव लेकर के राज्य सरकार के पास भेजेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि सम्मेलन से हम इस बात का भी प्रस्ताव करेंगे कि बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार
जिन जगहों पर दशकों से बसा हुआ है उस जमीन का कोई कागज पत्र उसके पास नहीं है। आपके बेतिया शहर में हजारों परिवार बसा हुआ है, बेतिया राज की वो जमीन है, उस जमीन का उसके पास में कोई कागज पत्र नहीं है। और ऐसे पूरे बिहार में 1 करोड़ परिवार है। हमने राज्य सरकार से मांग की है कि तमाम अनधिकृत बसावटों का, तमाम भूमिहीनों का बिहार सरकार मुकम्मल सर्वे करे और मुकम्मल सर्वे के आधार पर एक नया बास आवास कानून बनाए। हम लोगों ने अपने सम्मेलन से ये तय किया है कि हम मांग करेंगे कि बेतिया राज की जो संपत्ति है उसका बिहार सरकार संपूर्णता में अधिग्रहण करे और अधिग्रहण के बाद उसको भूमि सुधार कानून के दायरे में लाए। जो लोग जहां बसे हुए हैं, चाहे गरीब बसा हुआ हो, चाहे मध्यवर्ग के लोग बसे हुए हैं, छोटे मोटे व्यापारी का काम धंधा चल रहा हो, तमाम लोगों को बिहार सरकार लीज आउट करे और उनको एक मालिकाना हक दे। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इन बातों को लेके राज्य सरकार के सामने अपनी बात को हम लोग रखेंगे।